Shrenik, are you there? Yes, sir. Hanji. So good to see you, Shrenik. So, ladies and gentlemen, can we all unmute and welcome Shrenik Shah, Welcome, everybody. Shrenik ji. Welcome, Welcome, Shrenik. Shrenik. Welcome, Shrenik Shrenik. ji, bye. Welcome, Welcome. Shrenik. Welcome, Shrenik ji. Welcome, Welcome, Shrenik. Shrenik ji. Welcome, Shrenik. Very nice. Very nice. So, Shrenik, can you एक सेकेंड, just 1 second, हाँ, एक सेकेंड रुकना, मैं जरा सबको पहले श्रीनिक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार। Yes, sir. हाँ जी, तो श्रीनिक, व्हाई डोंट यू शेयर योर जर्नी, आप क्या करते हो और हाउ वाज योर जर्नी इन एएसएमपी, आपने एएसएमपी क्यों ज्वाइन किया, क्या था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एएसएमपी क्यों ज्वाइन किया था, क्या चैलेंजेस आए थे, बताओ जी। So, sir, first of all, I come from a family business. I'm third generation owner. We are into silicon products manufacturing. We do critical products and premium products only now after ASMP. Uh, so my company name is Suresh Enterprises, and we are also known by our brand name called Savitsil Solutions in Silicon. Sir, BMP से थोड़ा start करना चाहूँगा, if you are okay with that. So I joined BMP for operation settlement, सर उसमें पूरी लंका लगी पड़ी थी, and I was thinking of कि कुछ चमत्कार हो जाए और फिर मुझे आप मिल गए। तो BMP में it was quite good and I thought सर बोल रहे हैं कि ASMP करते हैं, कर लो तो BMP ऑटो हो जाएगा, ऑटो पायलट हो जाएगा। So one of the primary reason of joining ASMP was कि चलो ऑटो पायलट करना है तो थप्पा लगा के करना है, and that was the core thing. Apart from that, जब मैंने BMP में solutions देखे और the way you gave us the different tools to manage operations, so I wanted to know more about sales में कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो सेल्स बैकग्राउंड का हूँ नहीं, ना मुझे बेचते आता है कुछ। हाँ, कोई नहीं था। और बस वो बोलते ना, दादाजी से लेके पापा से लेके सब यही है कि ओनरशिप इज ऑलवेज गोइंग टू फोकस ऑन सेल्स। तो सेल्स तो अपने अंडर में ही होनी चाहिए, तो ये माइंडसेट को भी तोड़ना था। सो द प्रॉब्लम्स व्हिच आई वाज ऑलवेज फेसिंग वाज कि सर सेल्स, मैं सुनता था सेल्स स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, सेल्स ऑपरेशंस होने चाहिए, ईगल को कैसे एड्रेस किया जाए। दिन भर सर मेरी टीम फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, और हमेशा एक ही आंसर रहता था सर सीनियर्स का कि सर इसकी प्रॉब्लम आ गई तो मैं दिन भर इसमें ब्लॉक हो गया। आज तो सर पूरे दिन में 2 कॉल नहीं हो पाए क्योंकि आज हमारे पास सर वो डिलीवरी की चैलेंज आ गई थी। So this sort of problem was there before joining ASMP. Apart from that, one of the most critical was कि client हमको छोड़ के जाने के 6 महीने बाद तो हमें पता चलता था कि client is lost now. So that used to, that was very difficult, क्योंकि अभी 6 महीने बाद client कहीं और settle भी हो गया है और उसको come back करवाना was a very difficult challenge. Right, and always जितने भी लोग, number of people I had at that time were always, we were always in shortage. That too I was sitting in a remote location called Mehsana. तो सर वहाँ पे, यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट इज मोर अबाउट कस्टमाइजिंग एंड फैब्रिकेटिंग एवरी डे. So every day it is a project and different understanding, everything goes different for every client, so there is no repeatability as such. तो एक ये प्रॉब्लम था कि स्केल कैसे किया जाए। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो बीएमपी किया है तो एएसएमपी में भी सर कुछ ना कुछ चमत्कार करवा ही देंगे, एंड दैट इज हाउ आई एंटर्ड इनटू हम्म एएसएमपी। हम्म फिर हाँ, तो जब एएसएमपी आए थे तो क्या फंडामेंटल, क्या चैलेंजेस थे जब आप घुसे थे? सर फंडामेंटल चैलेंजेस थोड़ा अब व्हाट एग्जैक्टली डू यू, मतलब आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन सर। सेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम थी? सर एज आई टोल्ड कि सर सेल्स में दिन भर टीम वाज ऑलवेज ब्लॉक इन सम और अदर क्वेरी, इधर इन टीम बिजी रहती थी, काम नहीं कर रहे थे, वगैरह ऑल, वगैरह। स्केलिंग वाज अ चैलेंज, प्लस रिप्लेसमेंट सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि रिमोट लोकेशन, इधर टेक्निकलिटी तो कुछ और समझ। एएसएमपी में क्या चैलेंजेस आए आपको, एएसएमपी करते समय, इम्प्लीमेंटेशन करते समय? हाँ सर, मैं ये बोलूंगा कि बोरियत ज्यादा हो रही थी। आई डोंट नो हाउ पीपल विल फील अबाउट, बट इट वाज वेरी बोरिंग, क्योंकि हम्म आप एक ही चीज 6-6 हफ्ते तक रिपीट करे जा रहे हो, है ना। हम्म
कि एफएमएस लगाओ, एफएमएस लगाओ। सर सर बीएमपी से चालू किया हूँ और उसके बाद 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते तक एक ही चल रहा है कि एफएमएस लगाओ या हम्म, आपका जीपी शीट को इधर वेरीफाई करो। तो वो इधर एक ही चीज रिपीट होते जा रही थी, तो दैट वाज वेरी बोरिंग। वो कई बार पेशेंस लूज हो जाते थे मेरे। तो मैं तो बिहाइंड द सीन आपको सर ये बोलता था कि सर ये है ना टाइम पास के लिए एसएमपी करवा रहे हैं, कि बस ये सीआरआर कर रहे हैं हमसे, क्लाइंट को हम्म पकड़ रखो। तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब क्योंकि वो पेशेंस ही नहीं थे मेरे में। फिर एक लिमिट के बाद मैंने इमीडिएटली बीएमपी के बाद आपका एएसएमपी 2 महीने के बाद था तो वो ज्वाइन कर लिया था। तो इट वाज वेरी क्रेजी एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। इम्प्लीमेंटेशन वाइज अगर दूसरा चैलेंज मैं जो देख रहा था कि ट्रांसफॉर्मिंग माय टीम फ्रॉम, मतलब एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है तो उससे सीआरई लगानी है तो सीआरई को हैंड ओवर करना है, सीआरआर को हैंड ओवर करना है, सेल्स कोऑर्डिनेटर को इंक्वायरी के लिए हैंड ओवर करना है। तो पूरा कल्चर चेंज था सर। एंड वो कल्चर चेंज नॉट ओनली विद इन द कंपनी, आउटसाइड द कंपनी, दैट इज अवर कस्टमर, जरूर। उन लोग को भी एड्रेस करवाना था। सो दैट वाज अ बिग बिग टास्क सर। ऐसा लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके कारण तो रेजिग्नेशंस भी बड़े आने लग गए थे एक तरीके से। क्या रेजिग्नेशन मतलब? रेजिग्नेशन मतलब टीम वाज क्लियर कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, आप पुरानी सिस्टम लगा लो वरना आप कर लो। यहाँ तक एक बार कंडीशन आ चुकी थी सर हमारे वहां पे तो फिर विद इन क्या द किया? डिलीवरी। कोई नहीं सर, थोड़े टाइम के लिए वापस उनको बोला चलो 1 महीना वापस पुराना देखते हैं, फिर स्लोली स्टेडीली जो आपने बोला था सब एक साथ करो उसको मैं ब्रेक करते गया। मतलब मैं आपकी स्पीड से मैच करने का ट्राई कर रहा था एंड आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ टीम। तो हुआ ये कि सीआरई बोला था, सर ने बोला सीआरई को दे दो पूरा काम, तो दे दिया। सीआरआर अलग कर दो तो सब सीआरआर अलग कर दिया। तो वो टीम एक्सेप्टेंस और बीच का जो अलाइनमेंट था, तो आपने फिर कारमा सिखाया था जो इम्प्लीमेंट करना रह गया था, तो वो किया। साथ में थोड़ा हैंड होल्डिंग करना चालू किया। S30 मिसिंग था सर उस वक्त। इंडिविजुअली सब डिपार्टमेंट्स, अब हम उसको डिपार्टमेंट बोल लेते हैं सीआरआर और सबको, तो सब डिपार्टमेंट्स के साथ S30 चालू किया तो धीरे धीरे अलाइनमेंट होने लगा। एंड हैंड होल्डिंग के बाद वी गॉट थिंग्स इन प्लेस। अनदर चैलेंज वाज कि सर फेस टाइम। मुझे लगता था सर मेरे पास 20 लोग की टीम है, क्योंकि बीएमपी से टीम तो बढ़ना चालू हो गया था। तो इट वाज लाइक कि हाँ हमारे वहाँ कॉलिंग या मीटिंग तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप बोलते थे फेस टाइम करो, फेस टाइम करो, फेस टाइम करो। सर जब रिकॉर्ड्स निकालना चालू किया तब पता चला कि दिन के 20 कॉल नहीं होते टीम से। और मैं बोल रहा हूँ मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। दिन के कितने कॉल होते थे? मतलब उस वक्त आई एम अज्यूमिंग नॉट मोर देन 20। मतलब हम्म इनिशियल डेटा जब मैं देखता हूँ तो इट वाज 20-25 कॉल्स डे। एंड फोन दैट कॉल्स। वाज, यस फोन कॉल्स, मतलब फेस टाइम हाँ। या एंड कम्युनिकेशन, राइट? बिकॉज माय मेजॉरिटी टीम इज, मतलब वी नाउ वर्क ओनली ऑन सेल्स ऑपरेशंस, मतलब बैकएंड से ही काम करते हैं मेजॉरिटी। एक या दो हम्म। एफएसआर है, बाकी सब बैकएंड से ही काम हो जाता है, वीडियो मीटिंग पे अगर जरूरत है तो हो जाता है। तो इट वाज, मतलब इट वाज वेरी, मतलब वेरी शॉकिंग टू सी कि 20 कॉल पर डे, तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएंगे? हाउ विल वी गेट रिपीट ऑर्डर्स और हाउ विल वी गेट न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्डेड? तो हम्म। वो ट्रेसेबिलिटी मुझे एएसएमपी से बहुत तगड़ी वाली मिली, और वो इम्प्लीमेंट करने में और बड़े चैलेंजेस थे। जो आपका क्वेश्चन था कि सर इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस थे, सो इट वाज वेरी 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 क्रेजी एफर्ट्स नीडेड कि हर एक को अलाइन करके कॉलिंग और कॉल सपोर्ट्स पे ले आना। तो गाइस आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू नो दिस एंड टू नो अंडरस्टैंड दिस। मैं ना शुरू शुरू में सेम चीज बहुत बार रिपीट करने वाला हूँ, आप सब समझ लो। और वो इसलिए रिपीट करने वाला हूँ कि उसकी एक साइंस है। क्योंकि अगर मैंने ये सारी चीजें आपको 2 मिनट में दे के आगे बढ़ गया, तो आपकी टीम या आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट द वे आई वॉन्ट यू टू इम्प्लीमेंट इट। ये जो मैं शुरू में बहुत स्लो स्पीड होगी, शुरू में बहुत स्लो स्पीड होगी। जैसे ये बोल रहा है बिल्कुल सही। शुरू में ना बोरिंग हो जाता है, सी आर आर सी आर आर सी आर आर सी आर आर सी आर आर, एससी लगाओ एससी लगाओ एससी लगाओ एससी लगाओ। तो जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ ये वर्कशॉप में आप लोग बैठ गए ठीक हो गए, तो ये बहुत बार रेपिटेशन होगा और बोरिंग लगता है शुरू शुरू में कई बार थोड़ा बहुत। बट अगर वो नहीं हुआ ना, तो वो मैं अगर अगले चैप्टर पे चले गया और आपने सिर्फ मतलब वो टीम आपकी कोलैप्स कर जाएगी। और ये सेल्स टीम है, सेल्स इस पे मतलब निर्भर रहती है।
और सेल्स कोऑर्डिनेटर को शिफ्ट ओवर करने में थोड़ा सा समय लगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इज एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? आर यू विद मी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सर कैन आई समझ? शेयर समथिंग मोर ऑन हाँ, दिस बोर बोर वाले पार्ट पे? आई वुड बोलो लाइक जी। फोकस मोर, क्योंकि सर मुझे 1 साल ही हुआ है आपका, मतलब फरवरी में मेरा खत्म हुआ है ASMP। तो आई कुड रीलीव दैट मोमेंट, मतलब आप जब बोल रहे हो या मैं शेयर कर रहा था, तो सर मैंने 3 बार सोचा था कि आई विल लीव दिस ASMP, इतना बोर हो रहा था सर मैं। देर वर फ्यू पीपल फ्रॉम अवर बैच जिनसे मैं शेयरिंग करता, मॉर्निंग में 5 AM में बात करता, और कहीं ना कहीं मोटिवेट थोड़ा थोड़ा हो जाता। मैं जो वैम ग्रुप में था, तो उसमें से 2-3 लोग ने छोड़ भी दिया था सर। तो हमारे लिए तो ये था कि यार ये कोर्स 5 महीने 5 साल जैसे लग रहे, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू दिस कोर्स। वहां से सर मैं ऑपरेट कर रहा था पूरा। एंड सी, आज मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग प्लस सरप्राइजिंग है कि आप मुझे बुला रहे हो शेयरिंग के लिए, क्योंकि मैं तो हम्म। हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ। मतलब हाँ, शायद आप मेरे को मेरे हाँ, मेरे को मालूम ही नहीं था इसने कोर्स किया है मेरा। चुपचाप बैठा रहता है पीछे। उसके उसके अलावा बताऊं सर, मेरे थ्रू 5 बंदे आपके कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे हम्म। कजिन ब्रदर्स आपके सूरत के टेडेक्स टॉक में आके आपको मेरे बारे में पूछते हैं, आप बोलते हैं कौन श्रेनिक। तो, तो मतलब ये था कि मैं 1.5-2 साल से आपसे जुड़ा हूँ, आपकी साइंस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। वो वैसा बैक बेंचर था सर मैं। और हम्म। इतना कुछ आपके ASMP में तो मुझे मतलब इम्प्लीमेंटेशन वाइज सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा था कि पेशेंस बिल्ड करने पड़ते हैं सेल्स के लिए, वो आपके कोर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो ऑल ऑफ यू गाइस, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है सर का ये। एंड आई एम टेलिंग बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस, मैं 3 बार पीछे हट चुका हूँ ये चीज के लिए। बट देर वर फ्यू पीपल अराउंड मी हु पुश्ड मी कि करना तो है, पीछे नहीं छोड़ना है। एंड दैट इज हाउ आई कंप्लीटेड दिस कोर्स सर। हम्म। लवली। हम्म। बट आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स ऑल्सो सर, तो अमेजिंग रिजल्ट। सबसे पहले व्हाई डोंट यू शो अस योर सिस्टम्स? ओके गाइस, वुड यू लाइक टू सी द सिस्टम सेल्स में? तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। एक्सीलेंट। सर, दिख रहा है स्क्रीन? हम्म। वंडरफुल। ओके सर, कहाँ से स्टार्ट करूं? मतलब बहुत सारा है। शैल आई स्टार्ट बाय बेसिक फर्स्ट, सेल्स FMS? सेल्स एफएमएस दिखा दो। ओके सर, सेल्स FMS में आई हैव बिल्ट 2 ways. So sir, this is how my current sales FMS look likes. एज ऑलवेज आप बोलते हो वैसे ही पूरा लाइव है। हर एक हम्म। इंक्वायरी का हर एक स्टेज डिफरेंट है सर। ये करीबन 7 FMS का इकट्ठा डेटा एक डैशबोर्ड पे आ रहा है सर। हम्म। डिफरेंट डिफरेंट थिंग, मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर से। सो हम्म। नाउ व्हाट वी डू इज फ्रॉम इंक्वायरी टू ऑर्डर, इट इज अंडर वन शीट फॉर अस। हम्म। इंक्वायरी रिसीव्ड, इंक्वायरी नंबर, कंपनी डिटेल्स, उसके इंक्वायरी फॉर्म में जो जो डेटा डिस्कशन हुआ है, प्रॉब्लम एड्रेसिंग आप हुआ है। एफएमएस दिखा दो ना। ये तो आपने पूरा वो दिखा दिया, इसका मतलब समरी। डैशबोर्ड। ओके। एफएमएस है तो एफएमएस दिखा दो, इसका कोई भी एक एफएमएस, सेल्स एफएमएस, बेसिक सेल्स एफएमएस। यही दिखा देता हूँ करंट, चलो। ये हम्म। FMS है। जूम आउट जूम इन कर लो। अब दिख रहा है सर? हम्म। थोड़ा और कर दो। गाइस ओके। हम्म। सो बेसिकली सर, दिस इज लास्ट स्टेज ऑफ द इंक्वायरी। मतलब जहाँ पे वी गेट ऑल द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसका नीड एनालिसिस होता है, फिर उसका प्रपोजल बनता है जो इस पे आता है, प्रपोजल अमाउंट आता है, एंड देन फर्दर फॉलोअप के स्टेजेस में कन्वर्ट होता है। 1 मिनट में कोई डेटा जिसमें भरा हुआ, यस, सो दिस इज ऑर्डर लॉस्ट। ओके, so basically this is inquiry management team gives data from inquiry form,
देन इट इज असाइंड टू अ सेल्स पर्सन, असाइंड बाई मिल जाता है सर। नीड एनालिसिस में जो जो नीड क्लैरिटी आई है वो, फिर प्रपोजल बन के अमाउंट जाता है, एंड देन उसके फॉलोअप के स्टेजेस से डेटा निकल के आता है विद ऑल द रिमार्क्स। और ये बट कौन चलाता है ये सारा? सर ये पूरा सेल्स टीम डिफरेंट, मतलब इंक्वायरी मैनेजमेंट टीम से लेके सेल्स मैनेजर तक अलग अलग पोजीशन में लोग चलाते हैं। और ये सेल्स कोऑर्डिनेटर कर रही है सारा? कोऑर्डिनेटर सिर्फ उसको एज अ पीसी काम करती है सर। फिर जो भी रन करना है ये सारा का सारा हाँ हाँ, वो इस तरीके से कोऑर्डिनेटर्स इन योर टर्म, यस सर। सेल्स कोऑर्डिनेटर डज दिस, और उसमें वो डूअर भी है, डूअर है सर, यही सेल्स कोऑर्डिनेटर। यही कोऑर्डिनेटर डूअर है सर। तो वो सारा काम भी कर देती है और रन भी कर देती है, दोनों काम कर देती है वो। राइट सर। वेरी गुड। तो वो और हर तरह का टेट लगाया है जैसे आपने बताया था, हम्म तो वो टेट से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनके एमआईएस और मैका दोनों कंट्रोल में रहता है। ग्रेट। और इससे सारा आपका मैका वैका सब कुछ निकल आता है, एससीओटी? हाँ जी सर, एससीओटी अलग है। पर सर ये है कि एएसएमपी में ये एक ही एफएमएस में मेरा पूरा काम हो गया था एक तरीके से। बाकी सब जो मैंने बनाए, दैट वाज सब पार्ट ऑफ द एफएमएस। कि इंक्वायरी का डेटा लेना है तो अलग एफएमएस बना लो, दूसरा अलग बना लो, तीसरा अलग बना लो, ताकि चेकलिस्ट अलग से ना बिल्ड करनी पड़े। पर हाँ। प्राइमरी एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड दिस एफएमएस इन माय एएसएमपी इम्प्लीमेंटेशन। सो हम्म और के लिए जो आपने एक शीट दी थी हमें, उसके मैंने हम्म थोड़े मॉडिफिकेशन मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से करके मैंने एक ये बना लिया था सर। मेरा वर्क सेंटर बना लिया था। तो दिस इज हाउ आवर स्कॉट शीट का डेट वाइज फॉलो अप एंड कोऑर्डिनेशन थिंग्स लुक्स लाइक। हम्म हर एक कोऑर्डिनेटर का इंडिविजुअली कौन से दिन को फॉलो अप कॉल है, एससीसी कॉल है, वो सबका अलग अलग डिफाइन करके आ जाता है उनका। हम्म एंड व्हाट वी डू इज, मैं आपको स्कॉट का जो बेसिक ही है, सो दिस इज क्लाइंट का टोटल मास्टर लिस्ट जो फॉर सीआरआर। तो उसके फॉलोअप के लिए उनका पूरा लास्ट कॉल डेट से लेके कौन से एग्जीक्यूटिव ने क्या बात किया, उसका डेटा इधर से जनरेट होता है सर हमारे वहाँ पे। और वहाँ से ही आपने वो ब्लैक सर्कल हो या गोल्डन सर्कल हो, तो ये डेफिनेशन भी इधर से बिल्ड होती जाती है सबकी सर। सो वी हैव अराउंड 1900 एक्टिव क्लाइंट्स, और उसको हम ऐसे ट्रैक कर रहे हैं इसमें से। सो व्हाट वाज गेम चेंजर इन सीआरआर फॉर मी, जब आपने ये जो शीट दिया था उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो बिल्ड किया, एक मिनट, आई एम नॉट एबल टू सी माई स्क्रीन। सो दैट वाज क्लाइंट कन्वर्जेशन को हमने ट्रैक करना चालू किया सर सीआरआर में। ये सारा का सारा गूगल पे ही है ना? सर पूरा गूगल पे। मैं अच्छा, गूगल नेक्स्ट। अब एचटीएमएल और एपशीट पे जा रहा हूँ। पर आई एम वर्किंग, आई हैव फाइव सिक्स ईयर दिस इज, बट 5 साल का डेटा मैं गूगल पे ले आया आफ्टर एएसएमपी, मतलब विद पांच इन साल का एएसएमपी। डेटा गूगल पे? हाँ जी सर। मैं आपको सेल्स एक का? सीआरआर के लिए जो आपने स्कॉट शीट दिया था, वहां से मेरे लिए जो ओपनिंग और रियलाइजेशन हुए थे, जैसे आप बताते हो ना कि पॉपकॉर्न बाद में फूटेगा, लेट से, तो मैं थोड़ा लेट और स्लो वाला हूँ सर। हम्म तो जब मैं, बाद में जब पॉपकॉर्न फूटा तो क्या समझ में आया? तो ये सर अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हमको, समझ ये आया। मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास आज, आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि कॉल सेंटर वाले कैसे काम करते रहेंगे, हमेशा बंदा चेंज होता है बट स्टिल पीपल नो अबाउट अवर डेटा। मतलब जब आपका लॉग ये था, आपकी ये कंप्लेन थी, वो कंप्लेन के सामने ये एक्शन ली गई, वो पूरा डेटा मिलता था। सो आई वाज वंडरिंग हाउ कैन आई बिल्ड दिस स्पेशली फॉर सीआरआर, क्योंकि क्लाइंट रिपीट ऑर्डर में जब लॉस्ट होता है तब पता चलता है कि मैंने आपकी बंदी को बोला था, सेल्स कोऑर्डिनेटर को बोला था, बट शी नेवर टोल्ड अस। सो दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर एएसएमपी। सो व्हाट हम्म वी स्टार्टेड डूइंग इज कि हमने गूगल फॉर्म भरवाने चालू किए विद रिकॉर्डिंग्स, और उससे गाइस, पूरा, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? are you guys understanding a little bit of it, or is it, guys, are you with him? तो आपने क्या किया फिर? तो सर मैंने गूगल फॉर्म के थ्रू मैंने 100% कॉल्स को अपलोड करवाने चालू किए विथ रिमार्क्स। सो दिस जो जो रेड में है सर, दैट वाज माय गूगल फॉर्म का क्वेश्चंस। सो हमने कुछ चीज प्री फिल लिंक और वो सर एमआईएस ने किया है, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट द कंसेप्ट वाज
कि कौन से क्लाइंट को किस दिन कौन से एग्जीक्यूटिव ने क्या बात की है वो आ जाए, और उसके बाद उसको रिपीट कॉल करने की जरूरत है या नहीं है, इज ही सेंडिंग ऑर्डर और नॉट, एंड देन अपलोड हाँ योर कॉल रिकॉर्डिंग। सर पिच कैसी है उससे कोई मतलब ही नहीं था, क्लाइंट से कम्युनिकेशन में है तो डेटा क्या है, हमारे वहां ये लॉजिक हो गया था एक टाइम के बाद। एंड हाँ व्हाट वी सी इज कि ये इस साल का डेटा है, तो उसमें आप देखेंगे तो करंट डेट के लाइव लास्ट तक आपको मिलेगा कि नहीं, ऑर्डर मैं कह रहा कन्फर्म। हूँ आपके लिए अमेजिंग रिजल्ट क्या आया इस शीट से? तो इससे ये हुआ कि वी नो एवरीथिंग अबाउट कस्टमर इफ कस्टमर इज फेसिंग एनी चैलेंज। इससे मेरी टीम को एक फायदा ये भी हुआ सर, हमने ये डेटा बन गया, डेटा डाल पाए, तो हमारे पास सर फॉलोअप के लिए एक पूरा ऐसा शीट रेडी हो गया। जो मेरी टीम के लिए प्रॉब्लम था, सर आपने 600 कस्टमर तो दे दिए हमें, पर उसको मैनेज कैसे करें, तो कौन सी डेट को किसको कौन सा कॉल होना है, वो भी ये हमारा शीट बनने लग गया ऑटोमेटेड। 12 तारीख से मतलब करंट डेट -7 एंड +7 का हमारा पूरा फॉलोअप कैलेंडर रेडी हो गया। तो मेरी टीम का ये प्रॉब्लम था कि सर हम कॉल करना भूल जाते हैं, रिपीट टाइम पे कॉल नहीं होता था। तो अब ये होने लगा कि क्लाइंट को जिस दिन क्लाइंट ने बोला है, उस दिन कॉल जा रहा है और ओके। बात होती एंड आप कह रहे हो है। 5 साल का डेटा डाल के जितने भी क्लाइंट्स थे सबको चर्न करके सबको टच में आप आ गए, सबको धप्पा करने लग गए बस। हाँ, तो अभी ये तो कॉलिंग रिमाइंडर हो गया सर सीआरआर के लिए, बट देन क्लाइंट यूज टू, क्योंकि हम कस्टम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है तो 2 साल पुरानी प्रोडक्ट भी याद करके मांगेंगे। अब रिपीट की रोज कॉल कर रहे, सर ऑर्डर दे दो, सर ऑर्डर दे दो, सर कुछ नया है क्या। तो वो चीज को उसके लिए हमने सीआरआर के लिए स्पेशली हमारा एक शीट बना, विच इज राइट नाउ एक्टिवली पीपल आर यूजिंग इट, बट लेट मी पुट दिस। तो सर ये देखिए 2025 से लेके 2020 तक का डेटा पूरा अंडर वन, एक तरीके से लेजर बन गया सर हमारे लिए। कौन सा ऑर्डर किस दिन हुआ, क्या हुआ, कौन से स्टेटस पे है, कितनी क्वांटिटी गई, सब पूरा डेटा इधर एक जगह पे आ गया सर। वेरी नाइस। फ्रॉम तो अब पूरा इन्वेंट्री उसका टिल। पूरा, हाँ, सारा डेटाबेस एक जगह पे, सब कुछ एक जगह पे हो गया, और ये मतलब आपने गूगल पे ही पकड़ के छाप दिया सब। जी सर, मेरा अपने आप में एक ईआरपी बन रहा है सर अभी। वेरी नाइस। ये पूरा क्लाइंट का ये एक तरीके से क्लाइंट लेजर हो गया। तो सीआरआर टीम को ये प्रॉब्लम होता था, क्लाइंट वाज ऑलवेज टेलिंग कि रिपीट ऑर्डर के लिए कॉल किया है या कुछ के लिए किया है, तो बोलते थे पुराने ऑर्डर का किया हुआ, जबकि सीआरई थी उन्होंने इन्फॉर्म किया था, पर कस्टमर है ना तो वापस पूछेंगे। तो तब मेरी टीम वाज टेलिंग कि सर आई विल चेक एंड कॉल यू बैक। तो नाउ दे कैन राइट अवे विद इन अ मिनट टेल कि सर आपका ऑर्डर नंबर ये, पीओ नंबर ये, ऐसा ऐसा। प्लस उसके बाद हमारा और एक इसके अंदर शीट बना, हमने इसको बोला क्लाइंट वाइज प्रोडक्ट शीट। तो हम अगर एक क्लाइंट को नाम सिलेक्ट करते हैं तो उसको आज तक हमने जो जो दिया है, वेदर इट इज सैंपलिंग टू ऑर्डर पंचिंग, मतलब उसका पूरा एक मास्टर रिकॉर्ड बन गया सर। So now for my CRR team, what happens is it becomes very easy to answer my client एंड टेल देम कि सर इतने सैंपल्स अब तक आज तक हमने दिए हैं और ये इसका पेंडिंग चल रहा है। या रेट ट्रेंड भी एक ही जगह पे आ गया, जैसे ये क्लाइंट है जिनके कौन सी प्रोडक्ट क्या क्वांटिटी आज तक हमने दी है, उसका रेट ट्रेंड क्या है, लास्ट ऑर्डर डेट क्या था, लास्ट रेट बिफोर चेंजिंग क्या था, लास्ट ऑर्डर प्लेस कब हुआ था, क्या क्वांटिटी का हुआ था और क्या रेट पे हुआ था, पूरा एक तरीके से सर ये उसका कुंडली बोलूंगा मैं, निकल गया सर, बायोडेटा पूरा निकल गया ये क्लाइंट का। सो दिस वाज ऑल पॉसिबल आफ्टर स्कॉट शीट। तो ये हमारे लिए अमेजिंग रिजल्ट प्रोड्यूस हुए थे ये स्कॉट शीट के थ्रू। वेरी ऑब्वियस नाइस। कॉल ट्रैकिंग और उसके बेस पे ही मेरी पूरी सिस्टम बनी थी, मतलब फेस टाइम को मैं कॉल ट्रैकिंग बोल लेता हूँ क्योंकि हमारा कॉल पे ज्यादा काम हो जाता है, मीटिंग्स आर कंपैरेटिवली लेस। तो उसके लिए हमारा एक डैशबोर्ड बन गया एंड माय होल टीम हर एक का डेटा मेरे लिए आ जाता है ये मेरे जरा साथ। जूम इन करके समझाना ये क्या है? सो ये दिस इज इट, लेट मी, ओके।
सो दिस इज थोड़ा नथिंग बट अ डैशबोर्ड, कॉल डैशबोर्ड है कि आज तक पिछले एक साल में जब से मैंने ये एएसएमपी के बाद से जो जो कॉल किया, तो उसके एग्जीक्यूटिव वाइज इफ आई वांट रिपोर्ट एंड सी कि क्या हो रहा है। खोलो जरा एक एग्जीक्यूटिव का कोई भी, खोलता हूँ सर, अभी खोलता हूँ। मैं एक देखना है गाइस के आगे बढ़े। चलो चला छोड़ो, सर। पता नहीं देख, अच्छा देखा। तो सर ये मैंने डेट सिलेक्ट कर ली, अभी मैंने एग्जीक्यूटिव का नाम सिलेक्ट कर लिया। तो सर ये उसका पूरा डैशबोर्ड आ गया, उसने फॉलो अप कॉल कितने किए, सीआरआर कॉल कितने किए, वो सबका मेरे लिए सिर्फ ओवरव्यू मैंने रखा है। तो ये उसके लिए मेरा पूरा डैशबोर्ड बना है कि एनबीडी कॉल्स कितने, एनबीडी सीआरआर कॉल कितने, क्योंकि जब उनको स्विच किया तो उनके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए हमने मैका में ये चीज डाला हुआ था, तो उसका एक डैशबोर्ड उसको इंडिविजुअली भी प्रेजेंट हो जाए, तो उसके लिए रखा है कि आपके एवरेज कॉलिंग पर डे और पर मंथ कितने होते हैं, उसके ट्रेसेबिलिटी के लिए सर। तो ये पूरा कॉल्स जितने जो सीआरएम कर रही है, सारा काम इस पे आ रहा है। ये सीआरएम, ये एससी का है, एवरीवन एवरीवन। सेल्स कोऑर्डिनेटर से सीआरएम और आल्सो द सेल्स बॉयज। सीआरई सब बैकएंड ऑपरेशन की हर एक टीम, वेदर इट इज एनबीडी मैनेजर, एनबीडी सीआरआर मैनेजर, इंक्वायरी मैनेजमेंट टीम, सेल्स कोऑर्डिनेटर्स, सीआरईज, एवरीवन, मैं हर एक को ट्रैक कर रहा हूँ बाय वन सिंपल फॉर्म, कैटेगरी वाइज करके, क्योंकि उनका पूरा परफॉर्मेंस मैं इधर से ट्रैक कर पाता हूँ इसके बेसिस पे। एंड हर हंड्रेड बंदे परसेंट का रिकॉर्डिंग मतलब, मेरे पास है सर। हाँ, 100% रिकॉर्डिंग हमारे इस पे अपलोडेड है हर एक के। तो हर बंदे की हर कॉल, हर चीज आपके पास पूरी रिकॉर्डेड है, मतलब आपको किसी का कुछ भी पता करना है, सब कुछ कंट्रोल में। जी सर। और ये आप कह रहे हो पूरे साल भर का आपके पास एक एक डैशबोर्ड पे या एट ए क्लिक। हाँ सर, इधर सिर्फ डैशबोर्ड है, रिकॉर्डिंग्स मुझे इंडिविजुअली क्लाइंट वाइज, जैसे मैंने जो आगे की शीट दिखाई थी उसमें से एट अ क्लिक मिल जाएंगे। वेरी नाइस। और ये सारा का सारा गूगल पे आपके एमआईएस के लड़के ने किया है? जी सर बिल्कुल। आपके एमआईएस के लड़के नहीं किया सारा? जी बिल्कुल, मैं इसके सर इन हाउस ही, किसी का हेल्प नहीं लिया, थर्ड पार्टी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट जी, ग्रेट। ओके, तो ये क्या, अरे वाह, ये दिखा सर दो। एक छोटी सी ये थी, मतलब ये इफ आगे मैं करवाऊंगा सेल्स फनल, आगे के भी जो मैं करवाने वाला हूँ, एक बार नजर मरवा दो जरा क्या क्या होने वाला है। सर ये एक चीज ऐसी थी कि आपने जो प्रॉब्लम पूछा था आगे एएसएमपी के वक्त, तो शायद मेरे साथ शेयर करना, बिफोर एएसएमपी व्हाट वाज हैपनिंग इज कि 100% इंक्वायरी रिसीव्ड का कोटेशन देना ही है, ऐसा माइंडसेट था सर हमारा। अगर हम्म। इंक्वायरी आई है तो कन्वर्ट, डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई कुछ नहीं समझते थे, क्लाइंट ने मांगा है तो हमने देना है, बस वैसे काम कर लो। हम्म। नाउ इफ यू सी, तो आफ्टर एएसएमपी, ये मैं टिल टुडे तक का बता रहा हूँ सर, आउट ऑफ 100 इंक्वायरी रिसीव्ड वी हैव क्वालिफाइड ओनली 64, 36 को हमने मना कर दिया है। तो 100 इंक्वायरी आई, उसमें से कितने को मना कर दिया? 64, 36 को हमने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे भैया ये काम। तो थर्टी बिकॉज, सिक्स इंक्वायरीज तो आपने ही मना कर दी। हाँ बिकॉज इट वॉज ब्लैक प्रोडक्ट, मतलब ब्लैक सर्कल की प्रोडक्ट थी सर। वो गोल्डन भी नहीं, वो लास्ट 20%, 10% है जो हमारे को, मतलब हमारा कचराई करके जाएगी। सर आपने एक बार वो पंपकिन प्लान पढ़ने को बोला था हमको, हम्म। एंड देन यू टोल्ड कि बिल्ड प्रोडक्ट, मतलब रॉकेट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो। हम्म। मैंने सोचा रॉकेट प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी है कि नॉन रॉकेट प्रोडक्ट कौन सी है, तो करेक्ट। उसके मैं पहले एड्रेस करता हूँ, मतलब खाली हम्म। हो जाएगा तो रॉकेट प्रोडक्ट खुद ब खुद दिख जाएगी, कचरा निकाल हम्म। देता हूँ, आईएस कर हम्म। लेता हूँ। हम्म। तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज कि हमने प्रोडक्ट की क्वेश्चनर्स बनाने चालू किए, इज दिस प्रोडक्ट इजी टू मैन्युफैक्चर, इज इट विद इन अवर कैपेबिलिटीज। हमने उसको स्कोर किया इस पर पंपकिन प्लान, और उसके अलग 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 क्राइटेरिया बना के हमने एड्रेस करना चालू किया कि ये प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे, वी डू नॉट वांट टू टेल एनीथिंग इन पर्टिकुलर सिलिकॉन, वी विल मेक इट ना। We अंडरस्टूड। say, we now what we say is you design, we develop, बट नीचे स्टार मार्क होता है, कंडीशन अप्लाइड। हम हम्म। सब नहीं करेंगे, वी विल चूज व्हाट टू वर्क, विच थिंग हम्म। टू। सो चाहे मेरा कन्वर्जन रेशियो 17% है सर, बट देन इतनी फिल्टर्ड इंक्वायरी आ रही है कि मेरा ऑपरेशन कंपैरेटिवली खाली रहता है। जो मुझे लगता था कि 3 शिफ्ट और बड़ी जगह और ज्यादा मशीन और नंबर ऑफ पीपल,
नहीं, अब ये हो रहा है कि सेम टीम कैन गिव मी डबल द बिजनेस। वेरी नाइस। एंड सेम वे, एक बार ब्लैक प्रोडक्ट हुआ तो व्हाट वी कुड डू वाज कि गोल्डन प्रोडक्ट भी हम इजीली एड्रेस करने लग गए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट दिखाओ। बिकॉज ऑफ द दिस अपना द फिल्ट्रेशंस, एनबीडी, सीआरआर, सोर्स एंड एवरीथिंग। सर ये डेटा रेडी हो पाया 2020 से, क्योंकि मैं सब कुछ गूगल पे ले आया। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से बिजनेस कितना आता है, टेंडर से कितना आता है, ये ईयर ऑन ईयर देखेंगे। तो मैं सर बाद में एक शेयरिंग करना चाहूंगा ऑन टेंडर। सर 20 में मेरे पास 12,650 रुपए का था, 24 में मेरे पास 83,100 का था। मैं आपको बाद में मेरा आखिर का बताऊंगा। तो सर हमारे पास जितना डेटा पॉसिबल था, हर एक के हमने सोर्स ईयर वाइज, एग्जीबिशन वाइज हमने ट्रैक कर दिए। ये गवर्नमेंट के टेंडर हैं? नहीं नहीं नहीं, टेंडर तो एक कैटेगरी है। सो दिस आर हम्म। द डिफरेंट सोर्स कि कौन से एग्जीबिशन, कौन से ईयर वाइज हम उसको कैटेगराइज करते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, We हाँ। participate in 15 to 17 exhibitions per year. After ASMP हमने पर्सनली जाना छोड़ दिया, नाउ इट इज टीम ऑपरेटेड। क्योंकि हमने आपकी बीएमपी और एएसएमपी की बहुत सारी एफएमएस और चेकलिस्ट टीम पे लगा दी, कंसिडरिंग कि हम तो रिटेल शॉप वाले 3 दिन के लिए। सो हम्म। नाउ वी आर गेटिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट आल्सो। वरना हर एक एग्जीबिशन में मी और माय यंगर ब्रदर ईदर वन हैव टू गो एंड स्टैंड फॉर 3 to 4 days इन एग्जीबिशन। तो अब वो हम्म। इंडिपेंडेंट हो पा रहा है। सो ये सोर्स और सबसे ये फायदा, एक एक ट्रेसेबिलिटी आने लग गई। जो डेटा शायद था पर कभी हम इसको इतना मॉनिटर नहीं करते थे सर। हाँ हाँ हाँ। स्टेट वाइज नेक्स्ट। निकलना चालू किया सर। स्टेट वाइज। यस सर। स्टेट थोड़ा वाइज सेल्स रिपोर्ट। है। यस सर, स्टेट वाइज एनुअल सेल्स रिपोर्ट है ये। थोड़ा एरर है अभी भी, बट ये जैसे इनवैलिड जीएसटी इज अदर्स जिसमें क्वेरी है। बट ओवरऑल नाउ वी आर डूइंग फाइन ट्यूनिंग इन दिस थिंग। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है, तो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, बट दे आर डूइंग इट अमेजिंग। मतलब दे आर गिविंग मी अमेजिंग आउटपुट, जो शायद मैं खुद तो कर ही नहीं पाता। वेरी नाइस, नेक्स्ट। आ, ये तो क्लाइंट वाइज का दिखाया, एक मिनट सर। और एक चीज है, मैका दिखाऊं सर एक बार? सर मेरा मैका सबसे बुरा होगा पर मेरे लिए अमेजिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है सर। आपका मेकअप बुरा है? हाँ सर, मैंने जितने मेरे जैसे मैट शेयरिंग को आया हूँ देखा था मैंने, तो उसके सामने तो सर मेरा मैका कुछ नहीं है, पर मेरे लिए अमेजिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ये एक पेज का मैका है सर हमारा। सिर्फ डेट डालता हूँ और टीम से टारगेट बेस बात कर लेता हूँ। समझाओ, दिखाओ जरा। जूम इन करो, नहीं सिंपल है। दिख रहा। एक मिनट जूम कर लेता हूँ। नाउ इट इज विजिबल सर। यस। सो सर एनबीडी और एनबीडी सीआरआर की टीम में भी मतलब कोटेशन के अगेंस्ट में कॉल जो है उसका बेंचमार्किंग किया हुआ है सर। हाँ, 120 कॉल्स का टारगेट है, इसने 44 का किया। उसने अगले हफ्ते का टारगेट लिया 35, और करंट स्टेटस ये है। उसके सामने उसके पास नंबर ऑफ कोटेशन कितने थे और उसकी एवरेज एवरेज वैल्यू क्या थी। तो बस इस पे सर हम ट्रैक करते रहते, उनको क्वेश्चन पूछते रहते, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। तो सेम अगेंस्ट कोटेशन, एवरेज रुपी सेल कोटेशन, आगे जाओ, लेफ्ट राइट करो। एवरेज कोटेशन वैल्यू। हम्म और क्या एवरेज है? ऑर्डर कोटेशन। लॉस्ट, सैंपल रिक्वायर्ड, हाँ सैंपल ऑर्डर सेंट। लॉस। हाँ सर, आपने बोला था ना वो चुबाने का, स्टैम्प इट। तो हम्म। सर नंबर ऑफ ऑर्डर दिस वीक यू लॉस्ट और उसकी वैल्यू क्या थी। तो ये 10 लाख रुपए का ये हफ्ते में इन्होंने लॉस किया है। तो ये और ये आपने, ये तो आपने वो नेगेटिव मार्किंग जो करनी थी वो कर दी आपने इन सब की। जी सर। सैंपल रिक्वायर्ड, सैंपल सेंट, सैंपल इम्प्रूव्ड, सैंपल नॉट अप्रूव्ड, डेटा करेक्शंस। और हाँ ये जी। हो गया एनबीडी सीआरआर, नीचे आ गया स्कॉट। एन एनबीडी सीआरआर, सेम थिंग विद द स्कॉट। स्कॉट में ये भी है सेम स्कॉट ऑर्डर्स। सिंपल, स्कॉट का बहुत सिंपल है, कॉलिंग्स, स्कॉट ऑर्डर्स एंड एवरेज रुपीस प्लान्ड वीकली। एक्चुअल नेगेटिव आ गया। जी सर बिल्कुल। और स्कॉट ऑर्डर्स कितने हैं, और स्कॉट एवरेज रुपी सेल कितनी है, और आगे। गाइस ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये और कैन यू डेटा रिलेट टू दिस लिटिल बिट? ओके, अब मार्केटिंग पे आते हैं। मार्केटिंग में सर मैंने दो कैटेगरी बिल्ड की है। विथ रॉकेट, मतलब विदाउट रॉकेट, जो प्रोडक्ट रॉकेट नहीं है उसकी इंक्वायरी का क्या है पर पर्सन। सर अभी सबसे ज्यादा मेरी बड़ी टीम हो गई है मार्केटिंग में, जो इंक्वायरी मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग करती है। क्या जबकि बात है, लीड पूरी जेन, लीड जेन की पूरा आपका लीड जनरेशन पूरा सेट हो रहा है कि नहीं अब? हाँ ऑन गोइंग है, बेटर सब होते जाएगा डे बाय डे। सबको ये प्रॉब्लम होती है कि लीड जनरेशन होगी कि नहीं, लीड जनरेशन होगी कि नहीं, लीड जनरेशन हो जाती है कि नहीं? बिल्कुल।
सर अमेजिंग चीज क्या है, इसमें से एक भी बंदा टेक्निकल नहीं है, जबकि मैं सोचता था कि मेरी तो इतनी टेक्निकल प्रोडक्ट है, एमएम में बात करना पड़ता है। सर माइक्रोन में बात होती है मेरी ट्यूबिंग की। सर 2.50 चाहिए, 2.55 की ट्यूब चाहिए, आईडी चाहिए। तो वो मुझे ये लगता था ये तो रिप्लेस ही नहीं हो सकती। नन ऑफ देम आर सर इंजीनियर्स, स्टिल ये दे आर सारे एबल। के सारे नॉन इंजीनियर हैं। बिल्कुल सर, एक आध कोई गलती से हो इसमें से। तो ये वेरी सब नाइस। इंजीनियर है सर, सब सब टेम्पलेटाइज हो गया है, बीएमपी और ये एएसएमपी टोटल मिला। इंक्वायरी इन लोगों ने जनरेट करी है। हाँ जी सर। तो ये इंक्वायरी इन्होंने जनरेट करी, ये क्वालिफाइड लीड्स हैं। जी। ये क्वालिफाई। विदाउट रॉकेट है। जी। आगे जाओ। उसके लीड, लिए। लीड की वैल्यू है, ये नॉन रॉकेट है। आगे जाओ। इंक्वायरी रिग्रेट है, डेटा और करेक्शन है। नीचे जाओ। ये रॉकेट में सर इन लोग का ज्यादा फोकस इधर रहता है। ये रॉकेट की टीम है। अच्छा, इन्होंने सेम लोगों ने जो रॉकेट कर रखे हैं, इंक्वायरी रॉकेट क्वालिफाइड लीड्स यहाँ ज्यादा फोकस करके रखते हैं। जी। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। वैल्यूज नीचे क्या है? देखेंगे। सीआरई। हाँ जी, सीआरई ये में भी सर। सब इसी पे है। हाँ जी, सीआरई इस पे ही है, सो वी आर बहुत बिल्डिंग बढ़िया। चलो लिंक्डइन है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। वेरी नाइस, गुड, अमेजिंग मेका। स्कॉट हो गया, वर्क सेंटर का प्रोडक्ट एनालिसिस। सर मोटा मोटी मैंने इतना, ये इसके अलावा भी अगर कुछ देखना चाहेगा कोई तो मैं आई कैन शेयर, पर मुझे ये आ रहा है ध्यान की इससे सफिशिएंट क्लैरिटी आ ठीक है, जाएगी टीम को। अब इसको बंद कर दो। जी सर। आई कैन ओवरव्यू इफ। सर कस्टमर कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन का भी मेरे पास एक पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, इफ टीम वांट्स टू लुक इनटू दैट। हाँ, अभी बंद कर दो। अभी अभी लेट्स जस्ट शट दिस फॉर अ। ओके सर। तो मेरे को अब एंड एंड में नेट ऑफ नेट ये बताओ कि ये सारी चीजें करके एक सेकेंड। आपने क्या हो गया, आपने इतने सारे सिस्टम बनाए, तो अब इसका नेट ऑफ नेट मुझे बताओ कि इसका एंड रिजल्ट क्या आया। सर सबसे पहले तो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल थिंग। सर एक्सपोर्ट जो मेजरली, जैसे मैंने आगे बताया था 83,000 का था, 83,000 रुपीज का था लास्ट ईयर। इस साल सर हमने फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी $1 लाख का काम कर दिया है। क्या आप बात कर रहे हो? पहले 83,000 रुपीज का था, एटी थ्री रुपीज थाउजेंड का एक्सपोर्ट था, जी। और अभी एक क्वार्टर में $1 लाख क्रॉस कर गए। ऑलरेडी वी हैव क्रॉस दैट। और अगेन इस साल कितना कर लोगे डॉलर? सर, टीम तो बहुत ज्यादा बोल रही है, बट आई एम होपिंग फॉर $6 लाख। तो फ्रॉम 83,000 रुपीज टू $6 लाख एक्सपोर्ट दिस ईयर। अराउंड 5 करोड़ रुपीज का एक्सपोर्ट दिस ईयर। वेरी नाइस। नेक्स्ट। सो अनदर इज सर, टेंडर में वी वर डूइंग वेरी लेस, मतलब वेरी नेग्लिजिबल का, सॉरी, टेंडर का 83,000 रुपीज का था सर, उसमें 2.5 करोड़ हमने किया है, एंड एक्सपोर्ट वाज अराउंड $1,000 टू, मतलब साल में एक $10,000 का काम नहीं था हमारा सर। बट हम्म। टेंडर वाज सेकेंड थिंग, कि जहाँ पे हम लोग ₹1,00,000 का काम नहीं कर रहे थे, वहाँ 2.5 करोड़ का इस साल फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी काम किया है। ये वेरी दोनों नाइस। ने एफएमएस भी लगाई, और डीआर जैसे आपने बोला डीआर किया। तो ये वेरी दो नाइस। था। सर फ्रॉम बीएमपी टू एएसएमपी इट, मेरा प्रॉफिट जो इवेंचुअली एवरीवन वांट्स प्रॉफिट सर, तो आफ्टर बीएमपी फ्रॉम 1.25 करोड़ टू आई वेंट टिल 2.5 करोड़। एंड हम्म। ये तब से फेब्रुवरी का खत्म, मतलब एएसएमपी लगते लगते ही सर हमारा फाइनेंशियल ईयर लास्ट का था सर 5.5 करोड़ का हमने क्लोजिंग किया है एज अ प्रॉफिट। क्या बात है, मजे So आ we गए। have doubled down in this. This year we are aiming somewhere around 7.5 crores, but next year it will be, sir, 15 crores, which we are aiming. वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। और अब ऑटो पायलट का क्या हाल है? सेल्स ऑटो पायलट का पहले क्या हाल था, अब क्या हाल है? सर पहले तो रोज लगा रहता था आप हर एक खुद लगे रहते थे बीएमपी के बाद भी? सर बीएमपी के बाद भाई लगता था, पर जब से मैंने एएसएमपी करना था तो खुद लिया हाथ में, तो दिन भर मेरा यही काम रहता था, हर एक इंक्वायरी को आंसर कर लो। हम्म। नाउ मैं 2-3 दिन में एक बार इंक्वायरी देखता हूँ, वो भी कुछ कस्टम है जिसका मैं टेम्पलेटाइज नहीं कर पाया। बाकी 9 out of 10 inquiries are automated now, and my team is responding to the team. बड़े Uh, कस्टमर्स भी टीम हैंडल कर लेती है? बिल्कुल।
कोई गोल्डन क्लाइंट्स है जिन लोग के कॉल आ गए तो मैं एड्रेस करता हूँ, बाकी मुझे याद नहीं है कि पिछले 6-8 महीने में मैंने किसी से क्लाइंट को मीटिंग या बिजनेस के लिए फोन किया है। मैं क्वार्टरली एक प्रैक्टिस थी, तो जो आपने बोला भी था कि आज भी बता रहे थे कि क्वार्टरली जाओ, मिल के आओ, चाय पानी करके आओ, है ना। तो उसके लिए जाता हूँ बस क्लाइंट को मिलने। हाय तो हेलो चाय पीते हैं, सर अरे कैसे हो, बच्चे बस, कैसे, हाँ, आगे का प्रोजेक्शन सब मैं क्या कैसा है, कर सब रहा हूँ, बढ़िया। हाँ, मेरी कंपनी क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बस वो हाई हेलो वाला ऑफिशियल वेरी टाइम में दोस्ती यारी वाली बात है सर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, दिस इज सो सो अमेजिंग एंड सो नाइस, सो अमेजिंग एंड सो नाइस, ग्रेट एंड ग्रेट। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप अपना फोन नंबर देंगे क्या गाइस? हाउ वाज, कैसा समझ में आया? श्रीनी ने बोला क्या बात हुई? Amazing, sir. Very nice. वेरी Very nice, नाइस, sir. वेरी Mind नाइस। So blowing, can sir. everybody unmute and thank him? Can Thank you, everybody sir. Wonderful. Thank you. Wonderful Thank share. you. Thank you very much. Absolutely lovely. Shainik ji, Wonderful very sharing. nice. Bye. Thank you so Thank you much. for Thank Wonderful. you, thank You have done you. amazing work. सैनिक बहुत सर अच्छी नंबर मेहनत दे करी दो सर आप। आपने। Thank you for wonderful sharing. बहुत ही बढ़िया शेयरिंग था। और जो हमको मतलब एएसएम पे थोड़ा बोर लग रहा था ना, अभी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपके सारे सीट्स वगैरह देख के। चलो बहुत बढ़िया। सन्नी जी हमारे वैम पार्टनर थे। हाँ जी, दानू भाई थे। और इसलिए हमें पता है, ये एक होता है ना पूरा सुपर बैक बेंचर जो बैठ के चुपचाप रहता है क्लास में, और जब हम डिस्कशन करते थे तो लगता भाई ये सब इतने सारे आपने झंडे गाड़ दिए और सर को तो बताते नहीं हो। नहीं नहीं, मैं तो ठीक है, बढ़िया है। तो काइंड ऑफ, आफर तो साहब भी यस। थे हमारे साथ साहब बीएमपी में। You. हाँ जी। तो सर इट वाज अमेजिंग, आपके ये दोनों, मैं एल्यूमिनी में भी रेगुलर पार्टिसिपेट इसीलिए करते रहता हूँ कि टच में रह पाऊँ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट एंड वेरी गुड, एंड बड़े मजे आए। सर सो जो जो इनका हाल है ना, मतलब हाल था ना, सेम हाल मेरा है। और सर आई नीड योर पर्सनल कांटेक्ट नंबर, ताकि मैं आपसे राय लूँ एग्जैक्टली कि हाउ, कैसे आप बाहर निकले हो इस चीज से और कैसे इम्प्लीमेंट किया है। मैं आई एक जस्ट काम वांट टू करता रीड हूँ, इट प्रॉपरली। वो राय ना मेरे को देने दो, राइट सर। रियली रियली। और आप सिर्फ सुन लो और इम्प्लीमेंट कर दो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको भी मैंने सेम राय दी है और इसने इम्प्लीमेंट कर लिया। आप इससे जरूर बात करो, 100%। इसका नंबर मैं नहीं बोला, लिख दे, और जरूर बात करना और जरूर इंस्पिरेशन लेना। और जो करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो जो क्लास में मैं बता रहा हूँ, वेडनेसडे मैजिक में कर लो बस, और कुछ नहीं करना। अब सब जगह, और मैं ये नहीं कह रहा श्रेनिक से राय मत लो, राय लो, ही इज अ ग्रेट गाय एंड ही इज डन सम ग्रेट वर्क, ब्ला 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 ब्ला। बट सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन क्लास में जो हो रहा है ना, वो कर लो, खत्म करो। वो नहीं कर रहे आप लोग, बस इसने कर दिया और बोर हो के कर दिया, मतलब छोड़ने वाला था ये क्लास कि मैं तो यार, मैं नहीं, मेरे से ना हो पा रहा, ये क्या बोरिंग है, हर रोज सीआरआर, हर रोज सीआरआर, हर रोज सीआरआर। मगर वो करते 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 ही ऐसे सिस्टम बनते हैं। सेम है सर, सेम सेम थिंकिंग आ रही है मेरी माइंड में भी। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इनको। गुड है जी, वेरी गुड एंड वेरी नाइस है, एक्सीलेंट। Sir, in मैं fact, the third, कैन आई से समथिंग सर? हाँ जी। सर वेंसडे मैजिक पे इतना जोर दे रहे हैं, वो करेंगे तो बिल्कुल 110% बोरियत के साथ करो। बोरिंग इज गुड, ये डेफिनेशन बना लो बस, और कर लो। इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। मेरा तो एक ही ये मंत्रा रहा था कि सर ने बोला, अगले दिन सब छोड़ छाड़ के, काम छोड़ छाड़ के मैं लग जाता था सर के कहने पे बस। एंड आई यूज टू गेट रिजल्ट ऑल्सो। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, एक्सीलेंट, गुड गुड गुड। यस मितुल, फास्ट एंड भरत। सर मेरा वेडनेसडे शेयरिंग पे ही है। सर मेरे अभी तक 3 वीक्स में ना सिर्फ वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे मैजिक किया है। और उसके बाद ना सर, जो सर ने अभी सिस्टम दिखाया श्रीनिक जी ने, मेरे लगभग सारे लग चुके हैं सीआरआर। जो जो आपने बताया, ये इस टाइप के सारे सिस्टम लग चुके हैं। एंड सर मतलब मैं तो बीएमपी के एंड से ही सेल्स का इंप्लीमेंट करते हुए जा रहा हूँ। सर द रिजल्ट इज दैट लास्ट मंथ, मतलब यूपी और बिहार हमारा बेस्ट, मतलब इंडस्ट्री का सबसे अच्छा मार्केट है। तो उसमें सर वी वर इन 8th पोजीशन, वी केम सेकंड लास्ट मंथ इन यूपी एंड थर्ड इन बिहार। वी वर इन 8th and 15th in those two markets.
जस्ट बाय CRR ऑटो कि वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी, excellent. Good, good and good and good and good. So, ladies and gentlemen, let's just thank Shrenik for coming today and sparing his valuable time with us Thank you and so Shrenik ji, much. sharing. thank you दिल से so sharing करिए much. इसके Thank Thank लिए. you you, so Shrenik much. bhai. Thank you. Thank you, हाँ Shrenik bhai. Bye. So much. Shrenik bhai, thank you very Thank much you so much, Shrenik. for energetic sharing. Thank you for wonderful sharing. Thank you, Thank you. Shrenik Thank ji. you very much. Wonderful sharing. Shrenik bhai, thank you very much. Very good जी, very good, excellent. Thank you so much and thank you Shrenik. Thank So guys, ladies and gentlemen, thank you Shrenik, thank you and bye bye. See you.